मैं अब सुधांशु त्रिवेदी का रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, किस लॉबी की बात कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री? क्योंकि उन्होंने बोला पूरा इकोसिस्टम कल बहुत ज्यादा विचलित था और सो भी नहीं पाया रात भर। देखिए, यहां दो प्रकार के व्यू दिखाई पड़ रहे हैं। एक व्यू जिसका रिप्रेजेंटेशन या जिसका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, वो क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन के प्रारंभ में ही देश के लिए सब कुछ करने की तपस्या का व्रत लिया और उसके बाद निरंतर सब कुछ छोड़कर देश के लिए कार्य करते करते सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे और विगत 8 वर्षों से देश के सबसे गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, सीमा पर लड़ने वाला जवान और भारत का मान सम्मान सबके लिए समान रूप से काम करते हुए एक दिन की छुट्टी नहीं ली, जिसके लिए मैं कहूंगा जो उन्होंने पल पल की बात कही प्रधानमंत्री जी ने, तो इनका जीवन का तो ध्येय यह रहा कि स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दी। जांचे परखे खरे, तपे तपाए आजमाए हुए मोदी जी, जिन्होंने देश के हर गरीब वंचित से लेकर देश के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी तरफ है राहुल गांधी जी, जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे, एक अत्यंत प्रभावशाली और देश के सर्वाधिक शक्तिशाली परिवार के एकमात्र विरासत के रूप में पैदा हुए, जिन्होंने कभी उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया, जिनके साथ कौन खड़े हैं? लुटियंस जोन के कुछ पत्रकार, कुछ लॉबिस्ट और अचानक विदेश में बहुत सारी शक्तियां जो अचानक प्रकट होती हैं किसी पार्लियामेंट सेशन के जस्ट पहले। मैं विनम्रता से कहता हूं पर याद दिलाना चाहता हूं, पिछली सरकार से लेके इस सरकार तक, राफेल से लेके पेगासस से लेके आज के हिंडनबर्ग तक, ये ऐसा क्यों होता है कि जब पार्लियामेंट का एक सेशन शुरू होने वाला होता है उसी समय विदेश में कोई रिपोर्ट छप जाती है, वो एक स्टोरी छपती है और उसको लेकर कांग्रेस बवाल मचाना शुरू करती है और फाइनली उसमें कुछ भी नहीं निकलता है। ये जो अद्भुत याराना है, जिसे कहते हैं बहुत याराना है, इस याराना का तराना थोड़ा संदिग्ध लगता है। और रही बात इसकी, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने की बात को एक्सपेंड किया गया। मान्यवर, ये तो आप कह रहे हैं लोकसभा से एक्सपेंड किया गया। देखिए, चौकीदार चोर को लेकर तो सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगनी पड़ी। संघ के प्रतिबंध के विषय पर महात्मा गांधी जी की हत्या में संघ के इन्वॉल्वमेंट के आरोप को लेकर कोर्ट से फटकार सहनी पड़ी, मुकदमा अभी भी चल रहा है। कोविड को मोविड कहने वाले, ऐसे हास्यास्पद बयान देने वाले, दुखद बयान देने वाले वो देश के पहले व्यक्ति थे। और अप्रैल 2021 में जब पूरी दुनिया में बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था, ये ट्वीट करने वाले कि भारत सरकार ने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, तो भाई एक्सपंज तो उनकी तमाम चीजें हो चुकी हैं, उसके लिए हमें करने की जरूरत नहीं, वो अपने कर्मों से लेते हैं। जी, नासिर हुसैन, आज उसको लेकर अमित शाह ने बड़ी घोर टिप्पणी करी और जब अधीर रंजन चौधरी, अधीर बाबू जो कि एलओपी है और कांग्रेस के नेता है सदन के, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी को आपने पप्पू बना दिया, आप पप्पू बना रहे थे लेकिन उन्होंने आपको पप्पू बना दिया। तो अमित शाह ने बोला कि मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इस तरह के शब्द कहे जाए। क्या आपको लगता है कि आप बस को मिस कर गए? एक बड़ा मौका था बजट पे सरकार को घेरने का, मिडिल क्लास के मुद्दे पर सरकार को घेरने का, गरीब गुरबे पे सरकार को घेरने का, लेकिन राहुल जी का जो पूरा भाषण था वो 99.9% वाज फोकस्ड ऑन अदानी, अदानी एंड ओनली अदानी। अमित जी, आप ज्यादा परेशान मत रहिए। बजट लोकसभा में बजट के ऊपर डिस्कशन अभी स्टार्ट हुआ है, राज्यसभा में कल दोपहर के बाद बजट के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट होगा, तो उसमें जो जो बजट के ऊपर हम लोग को बात रखना है हम बिल्कुल बात रखेंगे। और दूसरी बात, सुधांशु त्रिवेदी जी बोल रहे थे, इन्होंने सब पे बात की। देखिए, इन्होंने 2014 के पहले क्या था, बाद में क्या था, प्रधानमंत्री का रोल, किस परिवार से आते हैं, राहुल गांधी जी किस परिवार से आते हैं, सब पे बात कर रहे हैं। इनकी स्ट्रैटेजी देख लीजिए, जो प्रधानमंत्री जी लोकसभा में जो स्ट्रैटेजी अपनाई, वही सुधांशु त्रिवेदी जी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। सवाल यह है, ये जो यारी बोल रहे हैं ना, किसकी यारी, सवाल यारी पे ही खड़ा हुआ है हिंदुस्तान में। कौन किसका यार है, कौन किसको मदद कर रहा है, और वो यार वो उल्टा इनको किकबैक कैसा दे रहा है, कैसा वो यार इनको या कई यार जो है इनको मदद कर रहे हैं, इसी पे सवाल खड़ा हुआ है। आप जनादेश क्या मिला, आप दूसरा क्या काम करे, उसका एनालिसिस होता रहेगा, फिर चुनाव में जाएंगे, लोगों के बीच में बात रखेंगे। लेकिन सवाल यह है, आज एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। लोग के जो गरीब लोगों के बारे में सुधांशु त्रिवेदी बात कर रहे हैं ना, त्रिवेदी जी,
ये लोग पैसा जो लुटा है, जो पैसा दिया गया है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक से जो पैसा लुटा हुआ है, वो गरीबों का पैसा है। एलआईसी में पैसा क्यों, एलआईसी में पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं लोग अनफोर्सीन इमरजेंसीज के लिए, अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए वहां से पैसा निकालते हैं, अपनी बेटियों की शादी के लिए वहां से पैसा, सही कह रहे हैं बिल्कुल, वहां से पैसा आप अपने दोस्तों को दिलाते हैं, वहां से पैसा आप अपने दोस्तों को दिलाते हैं। आज जो एलआईसी ठगी हुई है, नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं नासिर हुसैन, आई एग्री विद यू, लेकिन वही तो बात हुई कि सदन में ऑथेंटिकेट करके बताइए एलआईसी का कितना पैसा। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, आपने बिल्कुल जायज बात बोली। अमित जी आप रुकिए ना, नहीं सवाल तो सुनना पड़ेगा ना सर। अमित जी आप सरकार को क्यों डिफेंड करने लग जाते हैं? मैं सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं देश की जनता को डिफेंड कर रहा हूं और मैं जनता का वकील हूं सर। इसीलिए आप मेरी बात सुनिए, मैं तो आप ही को मौका दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप सही बात कह रहे हैं। मेरा आपसे छोटा सा प्रश्न है कि एलआईसी का कितना पैसा डूबा ये बताइए, क्योंकि एलआईसी ने भी एक प्रेस रिलीज जारी करी है, एक नोट जारी किया है, सेबी ने भी एक नोट जारी किया। अरे भाई आप नहीं सुनिए अमित जी, एलआईसी प्रेस रिलीज जारी करेगी, बैंक स्टेटमेंट देगा, जीवीके वाले स्टेटमेंट देंगे, आप किससे स्टेटमेंट दिलवाते रहेंगे? सरकार आपकी है, आप जो भी स्टेटमेंट दे, वो स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो सही है गलत है कौन बोलेगा? स्टेटमेंट जो बैंक्स दे रहे हैं, एलआईसी दे रहे हैं, वो सही है गलत है कौन बोलेगा? ठीक है, इंक्वायरी होना चाहिए नहीं चाहिए? पर निर्मला जी ने कहा सही कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के इंक्वायरीज नहीं हुए हैं, इंक्वायरी करवाइए। आप डर क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? ओके सुधांशु त्रिवेदी, आप डर क्यों रहे हैं इंक्वायरी कराने के लिए? बड़ा सीधा सवाल है नासिर हुसैन का, डर रही है भारतीय जनता पार्टी, भाग रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका जवाब क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो आज हार्वर्ड तक चले गए, उन्होंने बोला कि कांग्रेस का राइज और फॉल कैसे हुआ वो स्टडी हो रही है। अब तो पूरे दुनिया में कई एजेंसीज को स्टडी करना पड़ेगा ऐसा। आप क्यों भाग रहे हैं? अमीश जी, आपने जब डर का वर्ड यूज किया और नासिर हुसैन साहब ने डर का वर्ड यूज किया तो अचानक मेरे मन में एक दृश्य आ गया। आप याद करिए, कश्मीर की वादी में बर्फबारी के बीच में बर्फ के गोलों से खेलते हुए दो भाई बहन प्रमुदित मन से कितनी प्रसन्नता के साथ बेखौफ खेल रहे थे। ये वही कश्मीर वादी थी जहां सेना भी बेखौफ नहीं चल सकती थी। आपके दौर में पत्थर फेंके जाते थे, वहां बर्फ के गोले फेंके जा रहे थे, वहां जहां प्रधानमंत्री जी ने बताया, पूरी बात बोल रहे, अभी आ रहा हूं, चिंता मत करिए, आ रहा हूं। अरे अदानी पे आइए ना, परेशान मत होइए, डरिए मत। अदानी का है, जहां पर आपके दौरे हुकूमत में 10 साल तक जिस कश्मीर में 26 जनवरी और 15 अगस्त को राज्यपाल झंडा नहीं फहरा सकता था, यह 88 से 98 की बात है, जिस दौर का उल्लेख मोदी जी ने किया जब 1992 में हमारी यात्रा गई थी डॉक्टर जोशी के नेतृत्व में और युवा नेता के रूप में मोदी जी उसके संयोजक थे। वहां आज जलवे से झंडा फहराया, मगर उसमें डर लगता था। और जब संगीनों के साए में राज्यपाल की भी हिम्मत नहीं थी झंडा फहराने की, तो डर नहीं लगता था। अब आपके ऊपर, आज के इस विषय के ऊपर आता हूं। बिल्कुल आपसे विनम्रता से मैं पूछना चाहता हूं, एलआईसी का कितना एक्सपोजर है अडानी ग्रुप के साथ? एलआईसी ने साफ बताया 1% डूब गया। अरे भाई, किस बात का हो हल्ला मचाने लगते हैं जब उन्होंने बताया कि 1% से ज्यादा उनका स्टेक में एक्सपोजर ही नहीं है, वो डूब गया। चलिए, शेयर मार्केट के फ्लक्चुएशन की बात करते हैं। किसी भी चीज में वित्तीय घाटा हुआ या नफा हुआ या नुकसान, ये वित्तीय वर्ष के बाद तय होता है। कम से कम रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ ग्रोथ भी क्वार्टरली तय की जाती है, यानी 3 महीने में एक बार तय की जाती है। ये 3 दिन में शेयर मार्केट में निष्कर्ष ड्रॉ करने लगते हैं और कहते हैं कि साहब जांच कर दी जाए। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक विदेशी मैगजीन ने एक विदेशी रिपोर्ट के ऊपर, मीडिया में छपी रिपोर्ट के ऊपर, भारत के इतिहास में आज तक कब जेपीसी गठित हुई है, मैं पूछना चाहता हूं। ओके, नासिर हुसैन जवाब, ओके, वो भी पार्लियामेंटेरियन है, आप भी पार्लियामेंटेरियन है, जवाब ले लेते हैं। एक सिंगल मीडिया, मेरा निवेदन है 30 सेकंड में, 40 सेकंड में अपनी बात रखें, ज्यादा लंबा बोल रहे हैं आप दोनों। मेरे दोनों सम्मानित मेहमान हैं, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं। नासिर हुसैन वो कह रहे हैं विदेश में एक रिपोर्ट छपी, उस पर कब जेपीसी गठित हुई है, पिछले 75 साल पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के रिकॉर्ड को निकाल लीजिए, बताइए। सुधांशु त्रिवेदी का स्ट्रेट क्वेश्चन है, रिप्लाई टू अमीश जी, पहले तो इनको कश्मीर वाले मुद्दे पे इनको जवाब दे दूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके राजीव गांधी जी से लेके सारे के सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हुए थे, वो सब पहुंचे थे कश्मीर। वो सब वहां पे जाके पूरी तरह से जो है वहां पे झंडा भी फहराए, वहां लोगों के साथ रहे भी, सुरक्षा भी कश्मीरियों को दिए, सब दिए। आज उसमें
कितने पंडित मारे जा रहे हैं वहां पे, कितने पंडितों का अब किलिंग्स हो रहा है, वो देश के सामने आंकड़ा रख दें, फिर समझ में आ जाएगा कश्मीर में क्या हाल है। एक दूसरी बात जो है, ये बार बार जो करेंगे कितना पैसा, 1%, भैया अडानी का 1% हो या आधा परसेंट या 1/4% हो, LIC का कितना पैसा है, कितने करोड़ों गरीबों का पैसा है, अरे LIC SBI का कितना पैसा है, कितने गरीबों का पैसा है, ये पैसा गरीबों का है, उनमें कितना 1% होगा 20% होगा पता नहीं। LIC SBI मिला के जो 84,000 करोड़ रुपए का जो मामला है, ये किसका पैसा है, गरीब आदमी के लिए, उसके लिए 50,000 भी 25,000 भी लाख रुपए भी उसके जो बैंक से ठगे जाते हैं, वो उसका हार्ड अर्न मनी है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं, शेल कंपनीज क्या बने नहीं, क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं? सुधांशु मैं ब्रेक के बाद आपका जवाब दूंगा। इनका कर्जा ऑलरेडी, अमित जी एक मिनट, जी ऑलरेडी जब कर्जा था बैंकों में और LIC में, फिर दोबारा उनको कर्जा दिया जाता है। ड्यू डिलिजेंस इनकी कंपनी के बारे में ये बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद इसका रिप्लाई ले लूंगा। आप देख रहे हैं आर पार। ब्रेक के बाद और भी मेहमान हमारे साथ। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।